डियर स्टूडेंट, मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम सेट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम विभिन्न परिमित समुच्चयों में अवयव की संख्या किस प्रकार से काउंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखो, विभिन्न परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फाइनाइट सेट्स जैसे मान लो आपको बताना है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हो एन ए प्लस में एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, केवल ए में अवयवों की संख्या, ए तथा बी दोनों में अवयवों की संख्या, केवल बी में अवयवों की संख्या। अब आप इसको वेन डायग्राम से समझो। देखो, वेन डायग्राम से हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों का जो एक कॉमन पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता है, और ये सेट बी को। अब देखो, ये सेट ए के एलिमेंट्स एन ए, और ये दोनों के एलिमेंट्स, और ये सेट बी के एलिमेंट्स। अब अपने फॉर्मूले में क्या दिया गया है, एन ए जमा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी दिया गया। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होता है कि सर ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि ये तो ए यूनियन बी में इंक्लूड है। देखो, आपको यहाँ देखने पे पता चलता है ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए में भी इंक्लूड हो रहे हैं और सेट बी में भी क्या रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो 2 टाइम्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो 1 टाइम हमने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी प्रकार से आप दूसरे फॉर्मूले को समझना चाहो तो देखो, मैं यहाँ पे रेड से जो शेडेड कर रहा हूँ ये किसके एलिमेंट को शो करता है, केवल ए के एलिमेंट्स को शो करता है। और इसी प्रकार से सेट बी में मैं ये जो शेडेड कर रहा हूँ रेड से, ये किसको शो करता है, केवल बी के अवयवों को शो करता है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा, केवल ए के अवयव प्लस में ए तथा बी दोनों के अवयव प्लस में केवल बी के अवयव। इसी प्रकार से आगे देखो, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए प्लस में एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इसी प्रकार से आप बता सकते हो केवल ए में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, ए में अवयवों की संख्या में से आप क्या घटा दोगे, जो ए तथा बी दोनों में आ रहे हैं उनको हटा दोगे। इसी प्रकार से केवल बी में अवयवों की संख्या में आप क्या करोगे, बी के अवयवों की संख्या में से जो दोनों आ रहे हैं उनको आप क्या करोगे, हटा दोगे। आप इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हो। देखो, ये सर्किल जो फर्स्ट है ये सेट ए को डिनोट करता है और ये सेट बी को डिनोट करता है। अब आपको क्या चाहिए, केवल ए के अवयवों की संख्या चाहिए, यानी कि ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, आपने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा है, दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, सेट ए के उन अवयवों का समुच्चय जो सेट बी के अवयव नहीं हो। तो यानी कि केवल ए के अवयव बताने आपको, तो आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाहो, मैं रेड कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ये किसको डिनोट करेगा, ए माइनस बी को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, ए माइनस बी, जो रेड वाला है वो। और आपको क्या बताना है, तो ए माइनस बी में अवयवों की संख्या बतानी है। तो क्या हो जाएगा, आप टोटल ए की
जो संख्या है उसमें से जो दोनों में कॉमन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, उसको आप घटा दोगे तो वो केवल ए के अवयव की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से आप केवल बी के अवयव की संख्या वेन डायग्राम से समझ सकते हो। यहाँ पे देखो मैं रेड से जो शेडेड कर रहा हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए के अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो बी माइनस ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल जो बी में अवयव हैं उनमें से जो दोनों में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो केवल बी के अवयव की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से आप देखो आगे ये बता सकते हो ए के कॉम्प्लीमेंट्री में अवयवों की संख्या कितनी होगी। आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा है, कोई समुच्चय है उसका पूरक समुच्चय किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हमने पढ़ा भाई कॉम्प्लीमेंट्री सेट में क्या पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए के नहीं हो। जिस प्रकार से मान लो मैं कोई आपको एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल मान लो ए में एलिमेंट्स इस प्रकार हैं 1 2 और इसका यूनिवर्सल जो सेट दिया है 1 2 3 4 5 तक दिया है। अब मैं पूछूं आपसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट नहीं हो, तो क्या हो जाएंगे 3 और 5, जो यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट है ए को छोड़ करके वो क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब यहाँ से आप देखकर बता सकते हो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में अवयव की संख्या यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जो एलिमेंट की संख्या है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखो सिक्स्थ, एन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपको अवयव की संख्या बतानी है। देखो आप इसको डी मॉर्गन लॉ से इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए तथा बी के नहीं हो, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका जो फॉर्मूला लिखना चाहो वो यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट घटा दो जो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आप इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट घटा दो जो ए यूनियन बी में एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला एक और लिख लो, इसमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी जमा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन फॉर्मूलों को आपको लर्न कर लेना है। कोई डायरेक्ट सूत्र आ जाता है तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वेन डायग्राम से क्वेश्चन को इजीली वे में तोड़ सकते हो। देखो आगे अपना नेक्स्ट हेडिंग डालो, ए इंटरसेक्शन बी तथा ए यूनियन बी में ए यूनियन बी के अधिकतम तथा न्यूनतम मान, अधिकतम तथा न्यूनतम मान। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझा रहा हूँ। ये आप मान लो कोई क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट में अवयव की संख्या 25 दे रखी है आपको, और इसी प्रकार से कोई सेट है इसमें अवयव की संख्या ए में 2 है 6 है, सेट बी में अवयव की संख्या 2 है। अब आपको ये बताना है ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है और मिनिमम मान क्या हो सकता है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम मान निकालना है। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी इसकी। ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम क्या हो सकता है, अधिकतम क्या हो सकता है बताओ। वो सेट पे डिपेंड करेगा, सेट पे डिपेंड करेगा इन दोनों में से कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं। 2 ही तो आ सकते हैं क्योंकि इसमें 6 है, इसमें 2, 6 नहीं ले सकते, केवल कितने एलिमेंट्स कॉमन ले सकते हैं 2। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 2। और यदि मैं आपसे पूछूं दोनों में मिनिमम
कितने एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं? मिनिमम, मिनिमम तो यानी कि हम कितने एलिमेंट्स कॉमन ले सकते हैं? 0, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? फाइव हो, रिक्त समुच्चय हो, और रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या क्या होती है? शून्य होती है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 2। यानी कहने का मेरा मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी का कम से कम जो मान है वो 0 होगा, और अधिक से अधिक जो मान है वो कितना होगा? 2 होगा। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी समझ सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 होगा, रिक्त समुच्चय होगा, तभी क्या होगा? उसका मान 0 होगा। भाई रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, और दोनों में यानी कि कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, वही तो क्या होगा? मिनिमम होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? अब इसी प्रकार से मैक्सिमम निकालना हो तो वो सेट पे डिपेंड करेगा। जिस सेट में कम एलिमेंट हैं वही क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसी प्रकार से आप किसका मान निकाल सकते हो? ए यूनियन बी का निकाल सकते हो। अब देखो आपको किसका मान निकालना? ए यूनियन बी का मान निकालना। देखो आपको मान किसका निकालना? ए यूनियन बी का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है। इस प्रकार से लिख लो, ए यूनियन बी का मैक्सिमम और ए यूनियन बी का आपको मिनिमम मान बताना है। सोचो किस प्रकार से लिख सकते हो। देखो ए यूनियन बी का अपने पास में फॉर्मूला होता है एन ए प्लस में एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? मिनिमम हो। कम से कम घटाया जाए जभी तो क्या आएगा? ये मैक्सिमम आएगा। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम कितना होता है? ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। तो यहाँ पे देखो 0, वो प्रत्येक के लिए ही क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए में कितने हैं? 6 हैं, पी में कितने? 2, और ये कितना? 0। तो कितना हो गया? 8। इसी प्रकार से आप ये निकाल सकते हो इसकी मिनिमम। एन ए का मान 6 है, एन बी का मान 2 है। अब यहाँ पे मिनिमम है तो ए इंटरसेक्शन बी वहाँ पे क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो मिनिमम के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से आपका जो मान आ गया वो लिख सकते हो, ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन कितना है? 6, ग्रेटर देन इक्वल 6 और लेस देन इक्वल 8। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 6 हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है ना? इस प्रकार से निकाल सकते हो आप, ओरली कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ज़्यादा आपको फॉर्मूले वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई सेट ए है, इसमें आपको 5 एलिमेंट दे दिए। सेट बी है, इसमें आपको 3 एलिमेंट। अब आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है और ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम मान क्या हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई? ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं? 3 एलिमेंट्स। और दोनों में कम से कम यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर? 5, यानी कि कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो। तो 5 हो तो यानी कि 0 अवयवों की संख्या। अब इसी प्रकार से ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या आपको मैक्सिमम बतानी है, और ए यूनियन बी में आपको अवयवों की संख्या मिनिमम बतानी है। अब ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? मिनिमम हो। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। ठीक है ना?
इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। अब ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा वाला ये लिख दोगे इसमें 5। तो यहाँ से इसका मान ये आ गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लैंग्वेज के रूप में लिखो सबसे पहले, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं जिसका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो क्रमित युग्मों एक्स वाई का समुच्चय होता है। जहां x इज बिलोंग्स टू ए तथा y इज बिलोंग्स बी। आप मैथ के रूप में लिख सकते हो, ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर पेयर के रूप में लिखोगे, सच डैट x इज बिलोंग्स ए तथा y इज बिलोंग्स बी। अब देखो यहाँ पे x होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, और y होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। मान लो कोई एग्जाम्पल ये है, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी में एलिमेंट ए बी है। अब आपको ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हम किसका लेंगे, सेट ए का लेंगे x। तो यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो सेट बी का लेंगे दूसरा एलिमेंट 1a। इसी प्रकार से हम 1b, इसी प्रकार से सेट बी का दूसरा एलिमेंट के साथ में कर देते हैं 2a 2b, तीसरे एलिमेंट के साथ में 3a 3b। ये इसका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसी प्रकार से आप b क्रॉस ए निकालो, b क्रॉस ए निकालोगे तो अब की बार जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसका होगा, सेट बी का होगा। तो a को इससे करोगे a1 a2 a3, अब b को करोगे b1 b2 b3। अब आपको एक बात देखने को यहाँ पे मिल रही है, दोनों में देखो a क्रॉस बी और b क्रॉस ए का जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में देख रहे हो, फर्स्ट जो एलिमेंट 1 है वो सेट ए का है, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी का है। क्या दोनों बराबर होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो अर्थात क्या लिखोगे आप, नोट के रूप में लिखना ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। अर्थात कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। तो चलो अगले पेज पे नोट के रूप में मेंशन कर देते हैं। नोट में लिखो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। अब दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो, देखो आप ये बताओ सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3, सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है 2। तो ए क्रॉस बी यानी कि कार्तीय दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी। आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहे हैं। आप ये भी काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो आप नोट के रूप में दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यदि सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी हो, अवयवों की संख्या कितनी हो m हो, और सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी हो n हो, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी mn हो जाएगी। इसी प्रकार से आप ये लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, कब, केवल और यदि कब होगा ए और बी क्या हो बराबर। क्यों भाई, दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यदि बराबर हैं तो ये कब होगा, यदि और यदि
क्या हो, ए के बराबर क्या हो, बी हो। इस प्रकार से आप फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हो इसमें, ए यूनियन बी क्रॉस सी, तो ये कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी। इसी प्रकार से ये लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी। ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब देखो इस डिपेंडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं कार्तीय गुणन पे, अच्छा क्वेश्चन है। पहले चलो इसमें वो नोट ही लिख लो, फिर क्वेश्चन करवाते हैं इस पे। मान लो सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, m, सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है, n, सेट ए तथा बी दोनों में अवयवों की संख्या कितनी है, r, दोनों में कॉमन अवयवों की संख्या कितनी है, r। तब आपको बताना है a क्रॉस बी तथा b क्रॉस a में अवयवों की संख्या कितनी होगी, दोनों में कॉमन अवयवों की संख्या कितनी होगी, वो होगी आर स्क्वायर। ठीक है ना, चलो आप समझने के लिए समझ सकते हो। देखो मान लो कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट a1 a2 इस प्रकार से दे रखे हैं, ar प्लस 1 और यहाँ पे am। इसी प्रकार से कोई सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, क्योंकि सेट ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने, आर हैं, तो यानी आर एलिमेंट समान है, तो यहाँ पे ए आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी आर प्लस 1, यहाँ पे बी एम। अब आप यहाँ पे निकालोगे ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी यानी सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट ए1 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 ए2, इस प्रकार से कंटिन्यू ए1 ए आर ए1 बी आर प्लस 1 ए1 बी एम, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब देखो ये तो ए1 का किया, इसी प्रकार से आप ए2 का कर दो, ए2 ए1 ए2 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 ए आर ए2 बी आर प्लस 1 ए2 बी एम, ये इस प्रकार से चलता जाएगा। ये क्या आ गया अपना, ए क्रॉस बी आ गया। इसी प्रकार से आप बी क्रॉस ए निकाल लो, बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, देखो अब की बार सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर पेयर के रूप में। यहाँ पे ये ए1 है, तो ए1 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 ए2, इस प्रकार से ए1 ए आर, इस प्रकार से ए1 ए आर प्लस 1 ए1 ए एम। अब इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो और कर लो, ए2 ए1 ए2 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 ए आर ए2 ए आर प्लस 1 ए2 ए एम, इस प्रकार से सेट चलता रहेगा। अब देखो मैं ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे नहीं जाना चाहता, आपको केवल ये याद रखना बस, और समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, देखो a1 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 a2 a1 a2 a1 r a1 r, कितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, r तक आ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे ये a2 a1 a2 a1 a2 a2, इस प्रकार से ये r एलिमेंट कितने टाइम्स कॉमन आते जा रहे हैं, r बार कॉमन आते जा रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, r स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर है,
आर स्क्वायर के बराबर। आर एलिमेंट्स आर टाइम्स कॉमन आ रहे हैं तो ये कितने हो जाएंगे, आर स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, यदि सेट ए की कार्डिनलिटी एम, सेट ए में अवयवों की संख्या एम है और सेट बी में अवयवों की संख्या एन है और दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या आर है, तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो यही आपको डायरेक्ट उतारना है, इस डिटेल पे आपको जाना नहीं है। अब दूसरा भी इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो, सेट ए की कार्डिनलिटी यानी सेट ए में अवयवों की संख्या m, सेट बी में अवयवों की संख्या n और ए तथा बी में अवयवों की संख्या कितनी है, r। अब की बार आपको क्या पूछा है, ए क्रॉस बी और यूनियन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या क्या होगी वो आपको बताना। ये देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या होती है, एन ए प्लस में एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यही तो बात है, एक ही बात है यहाँ पे। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस, यहाँ पे चाहे ये चिन्ह लगा दो चाहे एन लगा दो, एक ही बात है, ये कार्डिनलिटी को ही शो करता है। तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी और यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा बी क्रॉस ए। अब ये देखो अभी अभी हमने ज्ञात किया कितना आता है, आर स्क्वायर, और ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, सेट ए में एम एलिमेंट है तो बी में कितने एन, तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन में उसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, एम एन। तो ये कितना हो जाएगा एम एन और ये भी कितना हो जाएगा एम एन, तो कितना आ जाएगा 2mn माइनस आर स्क्वायर। तो दूसरा पॉइंट नोट में ये लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। आज अपना सेट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इसको आप प्रैक्टिस करना चाहें तो SR सैनी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज ए है उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। टोटल क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके।